असम में बाढ़ की सबसे खतरनाक स्थिति बराक घाटी के सिलचर शहर में है। ये पूरा इलाका कई दिन से पानी में डूबा है। कई लोगों की मौत हुई है। संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करवा रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सिलचर में बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? दरअसल असम का बाढ़ से पुराना नाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के बाद से असम के निचले इलाकों में हर साल बाढ़ आती है। यही वजह है कि इन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। एक वक्त था जब असम के निवासी इस बाढ़ का इंतजार करते थे ताकि उनकी जमीन की उर्वरता बढ़े, लेकिन अब असम की बाढ़ मौत और तबाही का दूसरा नाम है। नेशनल कमीशन ऑफ फ्लड्स के मुताबिक असम की 40% जमीन यानी 78.5 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31.05 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। ये देश के करीब करीब 10% बाढ़ ग्रस्त इलाके के बराबर है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक हर साल असम में औसतन 9.3 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ आती है, जिससे राज्य को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। केंद्रीय जल कमीशन के आंकड़ों के अनुसार 1953 से 2016 के बीच हर साल औसतन 26 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 47 लोगों और 10,961 जानवरों की मौत हुई। राज्य को 128 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हुआ। असम में इतनी भयानक बाढ़ के कुछ खास कारण हैं। हिमालय की तलहटी पर बसे हुए असम में 2 घाटियां हैं, ब्रह्मपुत्र और बराक। इसके अलावा 20 बड़ी नदियां और 50 सहायक नदियां हैं। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र 650 किलोमीटर बहती है, जिसकी औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। यही ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाकों से गुजरती है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। थोड़ी सी ही बारिश में ये खतरे के निशान से ऊपर आ जाती है। 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे आते हुए ब्रह्मपुत्र की ढलान कम होती जाती है और जब तक ये असम में एंट्री लेती है, इसकी ढलान 2.82 मीटर प्रति किलोमीटर से कम होती हुई लगभग 0.1 मीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। इससे नदी की रफ्तार एकदम खत्म हो जाती है। पहाड़ी इलाकों से जो मिट्टी लेकर ब्रह्मपुत्र नीचे आती है, वो ढलान खत्म होने की वजह से नदी के तल में जमती जाती है और नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून भी भयंकर आता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पूर्वोत्तर में औसतन सालाना बारिश करीब 2900 मिलीमीटर होती है। जून जुलाई में ये सबसे ज्यादा होती है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक ब्रह्मपुत्र बेसिन में 85% बरसात मानसून के दौरान ही होती है। इसके अलावा अप्रैल मई में भी घाटी में तूफान की वजह से बारिश होती है, जिससे जून जुलाई में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। मानसून में नदी के बेड में सेडिमेंट्स या अवसाद का स्तर पहले से ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी खेतों और रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाता है। असम भूकंपीय जोन में आता है। निर्माण गतिविधियां बढ़ने से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। भूस्खलन से गिरने वाली मिट्टी भी नदी में जाकर मिलती है, जिससे रिवर बेड का स्तर बढ़ता है और साथ ही बढ़ता है बाढ़ का खतरा भी। नदी के तलों में पहले से ही इतनी मिट्टी होती है कि नदी अपने स्तर से ऊपर ही बहती है। वो किनारों की मिट्टी को काटकर और चौड़ी हो जाती है। इससे पूरे के पूरे गांव पानी में डूब जाते हैं। कहीं कहीं पर मिट्टी के कटाव की वजह से ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है। नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए काम तो किया गया, लेकिन वो नाकाफी है। ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई को रोकने के लिए 1960 में तटबंध बनाए गए, लेकिन 6 दशक बाद वो बुरी स्थिति में है। कई तो बाढ़ के पानी में बह गए। असम सरकार पिछले 60 सालों में तटबंध बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा जंगलों का काटा जाना, पहाड़ियों का काटा जाना, अतिक्रमण होने से हालात और खराब हो जाते हैं। यही असम की त्रासदी है।